पाकिस्तान हर बार बेनकाब हो जाता है। हमास का हमदर्द और आतंक का पैरोकार पाकिस्तान एक बार फिर इस युद्ध के दौरान बेनकाब हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जब 4 साल की सजा याफ्ता के बाद लंदन से पाकिस्तान पहुंचे और एक रैली को संबोधित कर रहे थे, उसी समय उनके पास एक सीक्रेट मैसेज आता है और फिर मंच से ही आतंक की पैरोकारी शुरू हो जाती है। आतंक के समर्थन की बातें की जाती हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान को आतंक की जन्नी कहा जाने लगा। आखिरकार क्यों? हमास के खिलाफ जब लोग कार्रवाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। हाथ में फिलिस्तीन का झंडा, जुबान पर फिलिस्तीन का नाम, लेकिन दिल में आतंकियों का ही नाम। फिलिस्तीन का बाइज्जत हल निकालो, उनका हक उनको वापस दिया जाए। 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम रहे नवाज शरीफ भले ही मंच पर कबूतर उड़ाकर शराफत दिखाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आतंक के साथ उनका और उनके मुल्क का लगाव कोई कैसे भूल सकता है। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान से नवाज शरीफ ने कोई नई बात तो नहीं कही, लेकिन पाकिस्तान के आतंक प्रेम का पुराना इतिहास नए तरीके से लिखने का आगाज जरूर कर दिया। I love you too। हमास के आतंकियों के खिलाफ इजराइल 16 दिनों से जंग लड़ रहा है। आतंक को नेस्तनाबूद करने के लिए इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। इजरायली एयरफोर्स हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकियों को लगातार ढेर कर रही है। आतंकियों के मारे जाने का दर्द नवाज के दिल में ही बैठ गया है और मंच पर जो मरियम ने कोड वर्ड में सीक्रेट मैसेज पास किया, वो कई संकेत दे रहा है। जो इस वक्त जुल्म का सिलसिला जो जारी है वो इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। हम उसको हर तरीके से कंडेम करते हैं। मेरे साथ मिलके कहो, हम हर तरह से उसको रद्द करते हैं। बोलो, रद्द करते हैं। और दुनिया से अपील करते हैं कि इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो और फलस्तीन का बाइज्जत हल निकालो, उनका हक उनको वापस दिया जाए। नवाज शरीफ ने बड़ी चालाकी से गाजा पट्टी में हो रहे हमलों को तो इंसानियत के खिलाफ बता दिया, लेकिन हमास के हैवानों की हैवानियत पर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ये बताता है कि उन्हें इंसानियत नहीं बल्कि आतंकियों से हमदर्दी है। हमास को उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया है। ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान अपने 3000 लड़ाकू जो कि बेसिकली मर्सनरी या मिलिटेंट हैं, उनको भी गाजा में भेजने की कोशिश कर रहा है। नवाज शरीफ की ये सारी जो चाल है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और वो रिलीजन के नाम पे, जिहाद के नाम पे लोगों को उकसा के पावर में आना चाहते हैं। पाकिस्तान का हर सियासतदान विकास का नहीं बल्कि आतंक का नया मॉडल लेकर अपनी जनता के सामने आता है। मियां नवाज भी पुराने फॉर्मूले के साथ ही लंदन से वापस लौटे हैं। आतंक का गढ़ पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा, इसे लेकर पाकिस्तानी हुक्मरानों के पास कोई विजन नहीं। पाकिस्तान की सोच सिर्फ आतंकवाद तक है और आतंकवाद के सहारे ही चौथी बार अपनी सियासी दुकान खोलने के मकसद से नवाज शरीफ वापस लौटे हैं। इसकी बानगी उनके बयानों से साफ दिख रही है जब वो डेवलपमेंट की बजाय बम बंदूक का राग अलापते हैं। हमने तो पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया अल्लाह के फजल व करम से। हमने एटमी ताकत से महरूम नहीं किया, हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। बार बार एटम बम, एटमी पावर की बात करने वाले पाकिस्तानी नेता देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये सब पाकिस्तानी की जुबान से सुनना ही बेहतर है। आतंकियों की हिमायत करने वाला पाकिस्तान एटम बम की गीदड़ भभकी देकर अपनी फितरत दिखाता रहा है। कुछ दिन पहले ही नवाज शरीफ के दामाद ने हमास के आतंकियों से हमदर्दी दिखाई थी और एटम बम वाली मदद का भरोसा भी दिया था। नवाज शरीफ हो या पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान, हर किसी ने आतंकवाद को खाद पानी दिया और आज पाकिस्तान की पहचान भी आतंकवाद से ही है। नवाज जब लौटे तब भी पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवाद की ही चर्चा थी। नवाज शरीफ ने जो सपने दिखाए हैं वो पूरा करने का उन्होंने कोई विजन नहीं दिया, बल्कि हमास को लेकर उनके दिल में उमड़ रहा प्यार जरूर पूरी दुनिया ने देख लिया। मतलब साफ है कि पाकिस्तान कभी किसी हाल में सुधरने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रद्द करते हैं, बोलो, रद्द करते हैं।
Zee News.